हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार अपना यूट्यूब चैनल SMTC एडुकेयर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 इसके पहले कुछ वीडियो बना दिया गया है। पार्ट 1 ये जो है मेरा क्या है पार्ट 2। चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब क्या? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या फिर इसी को बोलते हैं सार्वत्रिक स्थिरांक, यानी सभी जगह उपयोग होने वाले। चलिए हम देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है बाबू। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं के बीच क्रियाशील आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक ना? यानी कि बोला जाए एकांक दूरी पर किसी एक निश्चित दूरी पर एकांक द्रव्यमान यानी कि बराबर द्रव्यमान के वाले दो वस्तुओं को लिया जाता है। कितने वस्तुओं को? दो वस्तुओं को लिया जाता है जिसके बीच क्रियाशील आकर्षण बल क्या कहते हैं हम? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे बड़ी जी कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। इसे क्या से सूचित किया जाता है? कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। या अर्थात बोले तो F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। जैसे कि हम समझाए थे बाबू अगला वीडियो में कि दो वस्तु लेते हैं, एक M1 द्रव्यमान वाला और एक क्या जी M2 द्रव्यमान वाले। दोनों के बीच की दूरी क्या रहता है? R। तो जब व्युत्क्रमानुपाती हो रहा था तो क्या जी F बराबर G इंटू क्या जी M1 गुने M2 बटा R स्क्वायर। जस्ट वही चीज है ना। आप बोलिए बाबू, जब इतना हो गया F बराबर G इंटू M1 गुने M2 बटा R स्क्वायर, तो सोचिए अब हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ से गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो बोलिए यहाँ पर देखिए G में क्या है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना में ये क्या है जी? ये गुना में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो हम क्या करेंगे, जब हमें G का वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, G को यहीं छोड़ देते हैं। बाकी इसके G में जितना गुना में है वो इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग में। और जो भाग में है वो क्या रहेगा? गुना में। देखिए G बराबर F तो रहेगा ही। अब बोलिए M1 और M2 क्या में है बाबू? गुना में है इसका, तो इधर आ गया तो क्या भाग में ना। और R स्क्वायर क्या है? इधर R स्क्वायर इधर भाग में है, इधर गया तो गुना में। यानी क्या हुआ? उलट गया। जो नीचे वाला था वो ऊपर चला गया और जो ऊपर वाला था वो क्या हुआ? नीचे आ गया ना। यानी कि अर्थात G बराबर बोले तो F इंटू R स्क्वायर बटा M1 इंटू M2 बटा M1 इंटू M2, जहां पर G मेरा क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, F मेरा फोर्स और R स्क्वायर बोले तो R क्या है? दूरी, दो वस्तुओं के बीच दूरी। और M1 और M2 क्या है? दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान। अब हम देखते हैं क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक यानी कि G का SI मात्रक कैसे निकलते हैं ना। G का SI मात्रक, तो सबसे पहले G का SI मात्रक निकालने के लिए हम क्या फोर्स बल का लगा देंगे। बल का SI मात्रक क्या होता है? दूरी का SI मात्रक क्या होता है? और क्या जी वजन यानी कि वजन का SI मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? क्योंकि G बराबर निकालना है तो हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का SI मात्रक। स्थिरांक को या नियतांक को एक ही होता है। तो बोले तो क्या F इंटू R स्क्वायर बटे M1 बटे M2। जब इसको हम चेंज करेंगे तो बोलिए वो F का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या जी? न्यूटन होता है ना, न्यूटन। और क्या जी R स्क्वायर बोले तो क्या R मतलब क्या? दूरी ले लेना, दो वस्तुओं के बीच का दूरी, यानी कि दूरी को हम क्या चीज बनाते हैं? मीटर में। मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर क्या हुआ? इसका SI मात्रक। अब देखिए M1 और M2 क्या है? द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या? kg गुना kg। क्यों kg गुना kg? क्योंकि फर्स्ट वस्तु का द्रव्यमान का SI मात्रक और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान का SI मात्रक लिख दिए। अब बोलिए जब न्यूटन इधर क्या है? गुना में। जब उधर ले जाएंगे तो पूरा गुना करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे को kg गुना kg यानी कि kg स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? kg स्क्वायर हो गया। यानी कि हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक मेरा क्या निकल गया बाबू? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर ना।
अब हम चलेंगे वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि क्या, निर्वात। निर्वात है क्या, वैक्यूम यानी कि निर्वात। तो हम चलते हैं बाबू निर्वात, जिस माध्यम में वायु अनुपस्थिति होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है, जो वहां पर क्या पर्याप्त रूप में नहीं पाया जाता है, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। दैट इज कॉल्ड क्या जी, वैक्यूम ना। अगर जो बात करें जिस माध्यम में वायु अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, निर्वात कहते हैं, यानी वहां पर वायु हवा का कोई भी मात्रा नहीं होता है। चलिए ये हो गया। अब इसका नोट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नोट पॉइंट क्या है जी, तो नोट, अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट वायर ने प्रमाणित किया था, इसको प्रमाणित किया था वैक्यूम को, क्या जी, वैक्यूम यानी कि निर्वात को प्रमाणित किया था कौन, अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट वायर नामक वैज्ञानिक। जो वैज्ञानिक का क्या नाम था, रॉबर्ट वायर ने प्रमाणित कर बताया था कि निर्वात में क्या जी, निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान त्वरण से नीचे गिरता है, एक समान त्वरण से नीचे गिरता है। यानी कि इनका कहने का अर्थ था कि निर्वात में चाहे कोई भी 2 या 4 वस्तु ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चाहे उसका वजन कुछ भी हो, लेकिन जब गिरेगा तो एक ही चाल से वो नीचे गिरेगा, एक ही त्वरण से नीचे गिरेगा। ये नहीं कि जो भारी है वजन है वो ज्यादा गिर जाएगा नीचे। हाँ, अगर जो हम खुली अवस्था में देखते हैं तो जिसमें ज्यादा वजन होता है वो जल्दी गिरता है और जिसमें कम होता है वो देरी लगता है। लेकिन निर्वात में देखा जाए तो दोनों का त्वरण क्या रहता है, बराबर रहता है, दोनों का त्वरण क्या रहता है, बराबर। यानी कि अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट वायर ने प्रमाणित कर बताया कि निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान त्वरण से नीचे गिरते हैं। दूसरा नोट पॉइंट क्या जी, किसी वस्तु के प्रतिरोध, किसी वस्तु की प्रतिरोध की अनुपस्थिति में गिरने की गति को क्या कहते हैं, मुक्त पतन। अब देखिए कोई वस्तु है, मान लीजिए ये है, क्या है मेरा वस्तु, अगर जो इस वस्तु को हम नीचे गिराते हैं और ये डायरेक्ट पृथ्वी पे गिर जाता है, या फिर जब डायरेक्ट गिरा है तो इसको क्या कोई प्रतिरोध कर रहा है, कोई इसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है, नहीं ना। लेकिन अगर जो हम ऐसे ही छोड़ते हैं और कोई अवरोध नहीं डालते हैं तो क्या डायरेक्टली गिर जाएगा, या फिर अगर जो इस पर गिराते हैं फिर इस पर गिरता है, फिर इस पर टकरा कर फिर नीचे गिरता है। यानी कि इस पतन को हम नहीं कहेंगे, इस गिरने की प्रक्रिया को हम नहीं कहेंगे मुक्त पतन। मुक्त पतन वो हुआ जिस पतन में कोई भी प्रतिरोध या कोई भी अवरोध की जरूरत नहीं होती, कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। जस्ट लाइक देखिए इन्होंने लिखा था किसी वस्तु की प्रतिरोध की अनुपस्थिति में गिरने की गति को क्या कहते हैं, मुक्त पतन। बोले तो फ्री फॉल, फ्री फॉल यानी मुक्त पतन का इंग्लिश नाम क्या है मेरा, फ्री फॉल, फ्री फॉल, इसे ही क्या कहते हैं, फ्री फॉल, ठीक ना। अब देखिए यानी कि बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा और इसे क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। जो समझ में नहीं आया बोलिएगा और फिर से इसे हम कमेंट कीजिएगा, हम इसे आपको बता देंगे फिर से दोबारा। चलिए हम लोग आते हैं अगला, गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि बड़ी जी और छोटी जी में अंतर। क्या जी, दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि एग्जाम में बराबर ये पूछते रहता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे आज। क्या जी अंतर देखते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि बड़ी जी तथा छोटी जी में अंतर। तो पहले बात किया जाए तो जी एक सार्वत्रिक स्थिरांक है। जी एक क्या है, सार्वत्रिक स्थिरांक है, यानी कि सभी जगह इसका मान लगता है, एक ही मान लगता है। और इसको क्या ये सार्वत्रिक नहीं है, ये माध्यम के अनुसार बदलता है, जिस माध्यम में जाता है उस तरह से इसका मान बदलता है, ठीक ना। दूसरा नंबर देखते हैं इसका अंतर, जी एक अदिश राशि है। जी एक कैसा राशि है, बड़ी जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है कैसा राशि है, अदिश राशि है। जबकि छोटी जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण एक कैसा राशि है बाबू, सदिश राशि है। यानी कि बोला जाए तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक मेरा अदिश राशि है और गुरुत्वीय त्वरण मेरा क्या है, सदिश राशि है। चलिए 3 नंबर अगर जो अंतर देखते हैं तो जी का यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक, बड़ी जी के मतलब क्या, गुरुत्वीय स्थिरांक। गुरुत्वीय स्थिरांक का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे बड़ी जी का SI मात्रक क्या जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक ना। जबकि छोटी जी का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या जी, जबकि छोटी जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है।
और क्या जी, गुरुत्वीय 4 नंबर अंतर देखेंगे। चौथा अंतर, जी का मान यानी कि बड़ी जी गुरुत्वीय क्या जी, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान 6.67 गुना 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है ना। यानी कि जी का मान, बड़ी जी का मान 6.67 गुना 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये क्या होता है, ये गुरुत्वीय स्थिरांक का मान होता है। जबकि छोटी जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या जी, छोटी जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और देखेंगे हम पांचवा अंतर दोनों में, गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक का मान स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है। यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक का मान जो है स्थान परिवर्तन होता है तो इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान क्या रहता है, एक ही रहता है, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन ये छोटे जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थान परिवर्तन से बदलता है। यानी कि छोटी जी का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थान परिवर्तन से क्या होता है, बदलता है। चलिए बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। स्टार पॉइंट देखिए, गुरुत्वीय कर्षण स्थिरांक तथा गुरुत्वीय त्वरण में अंतर, जिसे हम गुरुत्वीय स्थिरांक को कैपिटल जी से तथा गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से सूचित करते हैं। इधर लिख दीजिएगा कैपिटल जी और इधर स्मॉल जी। और ये क्या है, पांचों अंतर उतार लीजिएगा, इतना ही काफी है आप लोग के लिए, इतना याद कर लीजिएगा। 5 अंतर बहुत काम देगा आप लोग को एग्जाम के लिए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने 5 दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारी मनोकामना मनोबल बढ़े और मैं इससे ज्यादा बेहतर वीडियो दे सकूं, इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो बना सकूं, ताकि आपको समझने में कहीं भी कठिनाई ना हो। थैंक्स।